नमस्कार प्यारे दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग जो है बेहतर होंगे प्यारे दोस्त। पढ़ाई लिखाई एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी प्यारे दोस्तों आप लोग की। आप लोग को पता है कि एग्ज़ाम हम लोग का जो है बहुत नज़दीक आ गया है प्यारे दोस्तों, और बहुत ही कम टाइम हम लोग के पास बचा हुआ है दोस्त। तो बहुत ज़्यादा बात ना करके जो है हम लोग अपने टॉपिक पे बात करते हैं दोस्तों। जो है अपने क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जा सकता है उस पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। और आपको पता है कि हम लोग प्यारे दोस्त जो है नंबर सिस्टम शुरू किए हैं और बाकी चैप्टर जो है समाप्त हो चुके हैं। नंबर सिस्टम में जो है कल अपना वीडियो नंबर सिस्टम का हमने बता ही दिया है प्यारे दोस्तों। और मैंने ये नंबर सिस्टम में प्रॉमिस किया था प्यारे दोस्तों कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे नंबर सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन हैं, और आपको ये पता है कि क्वेश्चन इस टाइम पे जो है दरोगा 2021 और दरोगा 2017 का ही जो है पेपर चल रहा है, हम लोग यूएसए लगा रहे हैं प्यारे दोस्तों। और उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि जितने भी प्रश्न आएंगे बोर्ड पे प्यारे दोस्तों, मतलब अगर उस प्रश्न से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने फॉर्मूले बनते हैं, उसके बारे में हम जो है पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन कर लेंगे, ठीक है प्यारे दोस्तों जो है। तो चलिए आइए दोस्तों, जो है बहुत ज़्यादा देरी करके ना हो, हम लोग जो है अपने जो है क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्त। चलिए देखते हैं क्वेश्चन पूछा क्या है दोस्त। क्वेश्चन पूछा है जो है आपका, क्वेश्चन पूछा है कि 52,900 में गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। दरोगा 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे दोस्तों। बोला है कि 52,900 में गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो इसको मैं प्यारे दोस्तों बहुत आसान तरीके से मैं बताने वाला हूँ। देखिएगा जो है जो नंबर दिया है 52,000, कितना दिया है प्यारे दोस्तों, जो है 900 दिया है। इसका आप पहले जो है फैक्टर करिए, पहले आप प्यारे दोस्तों जो है इसका फैक्टर करिए, ठीक है। और दोस्त सर्वप्रथम आपको ध्यान बस यही देना है कि फैक्टर हमेशा से हमेशा जो है स्मॉलेस्ट नंबर से ही करना पड़ेगा, यानी 2 से चालू करिए। अगर 2 से कटने लायक है तो 2 से काटिए, और नहीं कटने लायक है तो फिर दूसरे नंबर से चालू करिएगा। इसमें आपको सर्वप्रथम 2 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो 2 से अगर हम लोग बात कर लेते हैं, देखते हैं ये कितनी बार में काटेगा। 2 दूनी 4 प्यारे दोस्तों जो है 2 दूनी 4, 2 छंगे 12, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 0 हो जाएगा। फिर 2 से देखिएगा आपका 2 1 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, और उसके बाद 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 हो गया। अब देखिए 2 से कटेगा नहीं, 5 2 7 2 9 9 3 12 12 13, 5 2 7 2 9 9 3 12 13, यानी कुल मिला के 5 से कटेगा प्यारे दोस्तों जो है। 5 से काटिएगा आपका 5 दूनी 10 हो जाएगा, उसके बाद 5 छंगे 30 हो जाएगा, 5 चौके 20, 5 पचम 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटिए प्यारे दोस्तों जो है, 5 पचम 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 9 45 हो जाएगा, 9 5 14 2 16, यानी 529 किससे कटेगा प्यारे दोस्तों जो है। अब 529 किसका होता है, 529 है प्यारे दोस्तों 23 का होता है क्या, 23 से कट जाएगा क्या दोस्तों। 23 से काटिए जो है, 23 से काटेंगे 23 दूना 46, 23 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 46 46 4 50, 4 2 6 23 दिया 69, 23 से कट जाएगा। 23 से काटिए प्यारे दोस्तों, 23 1 23 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो ये हमारा जो है इसका फैक्टर हो गया। अब ये फैक्टर हो गया प्यारे दोस्तों, तो अब देखिए समझिएगा जो है दोस्तों, आप ये देखिएगा। अब आपको बोला है कि गुणनखंडों की संख्या निकालना है। आप देखिए 2 कितनी बार आया है, 2 जो है 2 बार आया है। 2 कितनी बार आया है प्यारे दोस्तों, 2 बार आया है। 5 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। और 23 कितनी बार आया है प्यारे दोस्तों, 2 बार आया है। तो जो संख्या जितनी बार आएगा, पहले बात समझिएगा दोस्तों, जो है जो संख्या जितनी बार आएगी उसमें +1 करके हम वृद्धि करेंगे, +1 करके मल्टीप्लाई करेंगे सब। बात समझिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको गुणनखंडों की संख्या निकालना है, तो जो संख्या जितनी बार आएगा उसमें 1 बढ़ा के जो है मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिएगा ये 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है, 3 हो जाएगा, यानी 3 बार, मतलब जितनी बार आया है उसमें 1 जोड़ के। 5 कितनी बार आया है प्यारे दोस्तों जो है, 2 बार आया है, तो 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा। फिर जो है 23 कितनी बार आया है प्यारे दोस्तों, 2 बार आया है, 1 जोड़ देंगे कितनी आ जाएगा आपका, 23, 3 बार हो जाएगा। मल्टीप्लाई करिए, 3 3 9 27, यानी कहने का तात्पर्य दोस्तों कुल मिला के कितने फैक्टर होंगे इसके, कितने गुणनखंड होंगे, 27 गुणनखंड होंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, पहला नंबर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है बेहतर कि आप लोग को जो है प्यारे दोस्तों समझ में आया होगा। बस आपको ध्यान ये देना है कि गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए कि जो जितनी बार आएगा उसमें +1 करके जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 की वृद्धि करेंगे प्यारे दोस्तों, ठीक है दोस्त। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो है 7वें पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 की हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त। चलिए दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर 7 की हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा है दरोगा 2021 में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि उन सभी 3 अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 6 से विभाजित करने पर शेषफल जो है 4 रहता है।
जिन्हें 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या रहता है प्यारे दोस्तों, 4 रहता है। उन सभी 3 अंकों की संख्याओं का योग निकालना है प्यारे दोस्तों, उन सभी 3 अंकों की संख्याओं का योग निकालना है, 3 अंकों की संख्याओं का योग निकालना है जिन्हें 6 से विभाजित करने पे 6 से विभाजित करने पर शेषफल कितना रहता है प्यारे दोस्तों, 4 रहता है। तो आइए देखते हैं दोस्त, अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जो है, देखिए यहां से अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, सर्वप्रथम बोला है 3 अंकों की संख्या, तो 3 अंकों की संख्या, छोटी छोटी संख्या पहले आप निकालिए, कौन संख्या जो है 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या जो है 6 से विभाजित है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, देखिए 10 छंग 60 नहीं होगा आपका, 15 छक्का 90, 17 छक्का 102, यानी 16 छक्का 96, यानी कहने का तात्पर्य है कि 17 छक्का 102, मतलब पहली संख्या जो है दोस्त 102 होगी 3 अंकों की। 3 अंकों की पहली संख्या कौन सी होगी प्यारे दोस्तों, 102 होगी, जो कि हमारी क्या हो जाएगी, 6 से विभाजित हो जाएगी, 6 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। लेकिन इन्होंने एक शब्द बोला है कि जिन्हें 6 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचना चाहिए प्यारे दोस्तों, जो है शेषफल कितना बचना चाहिए, 4 बचना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों जब शेषफल अगर 4 बचना चाहिए, इसका मतलब है ये तो डिवाइड है, इसी में जो है 4 जोड़ दीजिएगा, इसी में 4 जोड़ेंगे तो पहली संख्या कौन सी हो जाएगी प्यारे दोस्तों, 106 हो जाएगी। पहली संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्त, 106 हो जाएगी, यानी 106 हो जाएगी। अब 106 हो जाएगी, 106 संख्या मतलब 3 अंकों की 106 संख्या, 106 संख्या वो है 3 अंकों वाली जो है, जो कि 6 से विभाजित करने पर शेषफल कितना देगी प्यारे दोस्तों, 4 देगी। अब अगली संख्या की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है, तो अगली संख्या की हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है, तो अगली संख्या कौन सी हो जाएगी, 6, इसमें 6 ऐड कर दिए क्योंकि डिफरेंस कितने का होगा, 6 का तो होगा प्यारे दोस्तों। अगली संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी, 112 हो जाएगी, 112 हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी प्यारे दोस्तों जो है, 112 हो जाएगी, यानी 6 2 8 8 4 12, 112 हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसे डॉट डॉट बढ़ती चली जाएगी आपकी। अब बोला है कि 3 अंकों की बोला है, तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है प्यारे दोस्तों, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको पता है कि कौन सी होती है प्यारे दोस्त, 999 होती है, 999। अब 999 में पहले 6 से आप भाग लगाइए प्यारे दोस्तों, 6 से भाग लगा दीजिएगा, देखिएगा कौन सी डिवाइड होगी इसमें। तो देखते हैं अगर 6 का कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा, 6 का 6 बचा कितना शेषफल, 3 बचा प्यारे दोस्त। फिर यहाँ 9 बचा आपका, 6 छांगे 36 हो जाएगा आपका, यानी बचा कितना प्यारे दोस्तों जो है 3 है। फिर 9 हो गया, 6 छांगे 36 हो गया, यानी कितना बचा आपका 36, यानी 3 बचा। तो मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्त कि शेषफल कितना आ रहा है हमारा, 3 आ रहा है। अगर हम इस संख्या में से अगर हम 3 को घटा दे तो वो संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी से बड़ी जो 3 अंकों की, वो क्या हो जाएगी, 6 से डिवाइड हो जाएगी। यानी कहने का तात्पर्य है कि 900 बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी प्यारे दोस्तों, 900 यानी 9 में 6 गया, 9 में 3 गया, कितना हो गया, 6 हो गया प्यारे दोस्तों, यानी कितना है 996। 996 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या वो है जो 996 है, वो 6 से विभाजित है। लेकिन शब्द बोला है कि 4 शेषफल बचना चाहिए प्यारे दोस्त, क्या बचना चाहिए आपका, 4 शेषफल बचना चाहिए। अब 4 शेषफल बचना तो चाहिए, लेकिन इसका मतलब है कि इसमें जो है हम 4 अगर ऐड कर देते हैं, बात समझिएगा दोस्तों, 4 हम क्या कर देते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं। अब 4 अगर हम ऐड कर देते हैं, देखिए 6 4 10 हो जाएगा, और उसके बाद 9 1 10 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा। दोस्तों ये तो जो है 4 अंकों की हो गई, ये कितने अंकों की हो गई, ये तो 4 अंकों की हो गई प्यारे दोस्त। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन तो आपको जो है 3 अंक ही तक निकालना है, 4 अंक। इसका मतलब ये हमारा नहीं होगा, इसका मतलब हमारा ये नहीं होगा। अब कहने का तात्पर्य है दोस्तों, अगर 996 जो है बड़ी से बड़ी संख्या 3 अंकों की है, ये क्या है आपका 996 जो है 6 से विभाजित है, इसके पहले वाली संख्या जो है कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 6 से विभाजित हो जाएगी प्यारे दोस्तों, इसमें हम 6 माइनस कर देते हैं, यानी 990। 990 वो संख्या होगी, 990 वो संख्या होगी, दूसरी मतलब लास्ट से दूसरी वो संख्या होगी प्यारे दोस्तों, कि जो 6 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। लेकिन बोला है कि 4 शेषफल बचना चाहिए प्यारे दोस्त, इसमें हम 4 क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, और 900 कितना हो गया, 94 हो गया। मतलब कहने का तात्पर्य है कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी 3 अंकों की, जो 6 से विभाजित करने पे 4 शेषफल देगी प्यारे दोस्तों, वो संख्या हमारी कौन सी होगी, 994। 3 अंकों की 900 कितना हो जाएगी आपकी, 94 हो जाएगी, 994 हो गई। अब हमारा क्वेश्चन हो चुका है प्यारे दोस्तों, केवल मामला बस इतने यही पे लाना था प्यारे दोस्तों, बस हो गया। अब क्या बोला है, तो उन संख्याओं का जो है योग निकालना है प्यारे दोस्तों। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर आप लोग को पता होगा, देखिए यहाँ पे जो है योग निकालने के लिए 2 फॉर्मूले होंगे, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी का होता है, और एक जो होता है आपका मैंने योग से फॉर्मूला वो बताया था दोस्तों। अब चाहे आप जिससे लगा लीजिएगा, अगर बात कहिए तो मैं दोनों से लगा, देखिए बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है, एक फॉर्मूला मैंने आपको कल बताया था, अगर आपको पता होगा, मैंने बताया था कि n का मान निकालने के लिए, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए प्यारे दोस्तों जो है n का मान निकालने के लिए क्या होता है,
कि अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या अपान सार्व अंतर, अपान क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है सार्व अंतर, इसको इरेज कर देते हैं दोस्त। अपान क्या हो जाएगा सार्व अंतर, और प्लस क्या होता है आपका 1 होता है। ये n का मान निकालने के लिए होता है। अब n का मान यहां से निकालेंगे प्यारे दोस्तों जो है, लेकिन मैंने बताया था कि फार्मूला लगेगा कहां, ये फार्मूला वहीं पे लगेगा कि प्यारे दोस्तों जहां पे आप योग निकालेंगे हर संख्याओं के बीच का अंतर सेम होना चाहिए। देख रहे होंगे कि यहाँ हर संख्याओं के बीच का अंतर जो है 6 का है, हर जगह सेम रहेगा प्यारे दोस्तों। तो पहले n निकाल लीजिए, n का मतलब टोटल संख्या कितनी है हमारे पास। अंतिम संख्या क्या है आपका 900 कितना है प्यारे दोस्तों जो है 994 है, माइनस प्रथम संख्या कितनी है 106 है, अपान सार्व अंतर कितने का है 6 का, प्लस 1 हो जाएगा। n का मान निकालेंगे प्यारे दोस्तों, 14 में 6 गया 8 हो जाएगा आपका, और उसके बाद जो है आप 8 यहाँ पे हो जाएगा प्यारे दोस्त, और उसके बाद 9 में से गया 8 हो गया, और 6 से क्या कर देंगे आप भाग लगा देंगे, और प्लस कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों जो है 6 से कट जाएगा आपका, 6 से 42 नहीं कितना हो जाएगा आपका प्यारे दोस्तों 6 का 6 हो जाएगा आपका, 2 बचा आपका 6 चौके 24 हो जाएगा आपका, 4 बता 6 48 हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि 148 बार में इसको काट देगा, 148 प्लस 1, यानी कहने का तात्पर्य दोस्तों कुल संख्या हमारे पास कितनी हो गई प्यारे दोस्तों 149 हो गई। कुल संख्या हमारी कितनी हो गई प्यारे दोस्तों जो है 149 हो गई। अब 149 हो गई तो अब पूछा है कि योग निकाल लीजिएगा आपका, तो n का मान हो गया। अब योग बराबर फॉर्मूला मैंने क्या बताया था प्यारे दोस्तों, यही में इसी में जो है प्यारे दोस्त जो है योग बराबर मैंने फॉर्मूला बताया था। हाँ दोस्तों जो है इसी में जो है योग बराबर हमने फॉर्मूला बताया था प्यारे दोस्तों जो है, योग बराबर फॉर्मूला क्या था, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या। जिन्होंने दोस्तों कल वीडियो नहीं देखा होगा वो वीडियो जाके देखिए, मैंने पूरा बताया है उसमें। अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या अपान 2 इंटू क्या होता है आपका n होता है। तो प्यारे दोस्त अब देखिएगा अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, ये अंतिम संख्या कितनी थी प्यारे दोस्तों 994 थी, 900 कितना थी प्यारे दोस्तों 94, अब प्लस प्रथम संख्या कितनी थी 106, अपान कितना हो जाएगा 2, और इंटू कितना हो जाएगा n का मान कितना हो जाएगा 149। अब इसको सॉल्व कर लीजिए प्यारे दोस्तों, सॉल्व करेंगे देखिए इसको जब आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों ये कितना हो जाएगा 6 4 10 हो जाएगा आपका, और उसके बाद दोस्तों जो है 9 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 9 1 10 1 11 हो जाएगा, अपान 2 हो जाएगा प्यारे दोस्तों, और इससे काट देंगे तो 149 हो जाएगा। अब काट देंगे तो देखिए 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, 2 पंचे 10 और 2 जीरो हम 0, यानी कहने का तात्पर्य है दोस्तों यानी 550 गुणित कितना आ जाएगा 149, यानी आगे लिखेंगे तो 550 अगुणित कितना हो जाएगा 149, कितना हो जाएगा दोस्त 149 हो जाएगा 149। देखिए यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 149। अब इसको सॉल्व करेंगे प्यारे दोस्तों जो है, देखिए जब सॉल्व करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा रिजल्ट कितना आएगा अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो देखिएगा 149 में जो है 5 का पहले मल्टीप्लाई करिए, 5 9 45 हो जाएगा, और उसके बाद 5 चौके 20 4 24 हो जाएगा, और उसके बाद जो है 5 का 5 2 7 हो जाएगा, फिर करेंगे तो 5 4 7 ही आ जाएगा, यहाँ से 5 हो गया 5 4 9 हो गया आपका, और उसके बाद 7 4 11 हो गया, 7 1 8 हो गया, और एक जीरो बढ़ा था, एक जीरो निकाले थे, यानी 81,950 आएगा। कितना आएगा प्यारे दोस्तों जो है 81,950। मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि संख्याओं का योग कितना हो जाएगा आपका 81,950, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा प्यारे दोस्त। ठीक है दोस्त, ये है जो था इसका मामला था प्यारे दोस्त, ये इसका मामला था, ये इसका मामला था प्यारे दोस्त इस फार्मूले से। ठीक है, ये फार्मूला बहुत शानदार है, बहुत शानदार है और बहुत जबरदस्त है प्यारे दोस्त। ठीक है दोस्तों, इसको देख लीजिएगा, उसके बाद मैं एक जो है दूसरे फार्मूले से बता देता हूँ, एपी का फार्मूला लगता है इसमें। ठीक है दोस्तों, चलिए प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग देख चुके होंगे। आइए जो है दूसरे पे बात कर लेते हैं, दूसरे टाइप से। चलिए दोस्त, दूसरे टाइप से अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, आपको ये पता है कि पहली संख्या कौन सी 106, उसके बाद 112 994 है, कौन सी है। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त, संख्या तो हमें पता है, यानी हमारा जो सीरीज बना है, क्या बना है सीरीज 106, उसके बाद 112 डॉट डॉट बना हुआ है आपका कितना 9 9, और उसके बाद कितना बना है 4 बना हुआ, 994 हुआ है। ठीक है दोस्तों, और आपको पता है कि यानी n का मान कितना आया था दोस्तों जो है, n का मान कितना आया था 149 आया था।
इतना आया था 149 आया था। ठीक है दोस्तों, चलिए इतना तो आपने जो है देखा। ठीक है दोस्त, अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं इसमें। अब जो है बाकी वो तरीका तो मैंने बता ही दिया है। अब दूसरे तरीका से हम लोग जो है एपी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का होता है उस चैप्टर से देखते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर हम लोग बात कर लेते हैं जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर लेते हैं, यानी एपी की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त जो है, तो इससे भी फार्मूला लग जाएगा आपका, इससे भी क्वेश्चन आपका लगेगा दोस्त। चलिए आइए प्यारे दोस्तों जो है हम लोग एक तरीका देख चुके हैं दोस्त। अब हम लोग जो है दूसरे तरीका पे इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से यानी एपी से जो भी इसको चेक कर सकते हैं प्यारे दोस्तों जो है। आज देखते हैं एपी से कैसे लगता है। एपी को जो है दोस्तों अगर किसी को ये लग रहा होगा सर इसका जो है हिंदी वर्जन बता दीजिए। हाँ दोस्तों, हिंदी वर्जन की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी, इसको बोलते हैं दोस्तों समांतर श्रेणी। प्यारे दोस्तों इसमें जो है 4 फार्मूले होते हैं। समांतर श्रेणी का जो है अगर एपी की बात करते हैं, जब एपी का बात ही कर ली है तो इस पे जो है क्वेश्चन पे, तो प्यारे दोस्तों हम पूरा फार्मूला की बात करते हैं। मैंने एक प्रॉमिस यही किया हूँ कि अगर क्वेश्चन का बात करूंगा तो उस पे जो है जितने फार्मूले लग सकते हैं सारे फार्मूले की मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है दोस्त, तो समांतर श्रेणी की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, देखिए पहला पॉइंट क्या होता है प्यारे दोस्त, इसमें जो श्रेणी बनती है यानी पहला टर्म ए हो गया, दूसरा ए प्लस डी हो गया, तीसरा ए प्लस 2d हो गया और चौथा ए प्लस जो है 3d हो गया। दोस्तों ऐसे ऐसे बढ़ता चला गया, ऐसे ऐसे बढ़ता चला गया। ये एपी का टर्म होता है, ये एपी के पद होते हैं दोस्त। मतलब अगर पहला तो पहला ए, दूसरा तो ए प्लस डी, तीसरा तो ए प्लस 2d, चौथा तो ए प्लस 4d, ए प्लस 3d। दोस्त आप देख रहे हैं कि अगर जैसे पद आगे, जैसे टर्म हम आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें एक कम हो रहा है। अगर यहाँ देखिए चौथा टर्म है तो यहाँ 3 है, ये तीसरा टर्म है तो यहाँ 2 है, ठीक है, ये दूसरा टर्म है तो यहाँ 1 है। अगर ये पहला है तो ये पहला तो ये है दोस्तों। ठीक है, अब दूसरा अगर हम फॉर्मूला बात करते हैं, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है प्यारे दोस्त, जो दूसरा फॉर्मूला इसका होता है ये होता है एसएन बराबर क्या होता है n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है दोस्त d होता है। ये एसएन बराबर फॉर्मूला होता है। अब कहिए सर सब कुछ बता दीजिए। हाँ दोस्तों बता दो। एसएन का मतलब क्या होता है, एसएन का मतलब क्या होता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। एसएन का मतलब क्या होता है संख्याओं का योग। ठीक है प्यारे दोस्तों। दोस्तों एन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एन का मतलब जो होता है वो नंबर ऑफ, मतलब कि संख्या, यानी एन का मतलब क्या होता है कुल संख्या, कुल संख्या। और ए का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्त, यहाँ पे ए का मतलब होता है पहला पद, या इसको बोलते हैं प्रथम पद, पहला पद। ठीक है दोस्तों, एन मैंने बता ही दिया। डी का मतलब क्या होता है सार्व अंतर। ठीक है दोस्तों, सार्व अंतर, यानी इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस बोलते हैं प्यारे दोस्त, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अब ये बताइए कि सर सार्वंतर कैसा निकलता है। हाँ, सार्वंतर का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्त, जैसे ये पहला टर्म्स है इसको हमने a1 मान लिया, ये दूसरा टर्म्स है इसको a2 मान लिया, तो जो सार्वंतर निकलता है प्यारे दोस्तों ये a2 माइनस a1 निकलता है। ऐसे ही अगला स्टेप जो होगा आपका क्या निकलता है a3 माइनस a2 निकलता है। ऐसे अगला स्टेप क्या हो गया प्यारे दोस्तों जो है, और a4 माइनस a3 निकलता है, a4 माइनस a3 निकलता है। ये डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए जो है टर्म्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब अगर इसमें में से इसको घटा देंगे तो डिफरेंस निकल जाएगा, इसमें में से इसको घटाएंगे तो डिफरेंस निकलेगा, इसमें में से इसको घटाएंगे तो डिफरेंस निकलेगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी ये फार्मूला हो गया। अब अगला फार्मूला की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला जो फार्मूला होता है हमारा, अगर अगले फार्मूला की हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त, तो देखिए अगला फार्मूला जो होता है प्यारे दोस्तों, देखिए ये होता है आपका एनंथ बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। क्या होता है दोस्तों जो है a प्लस n-1 इंटू डी। ए हमने बता दिया, एन हमने बता दिया, डी हमने बता दिया। अब लेकिन यहाँ पे एनंथ दिया है। एनंथ का मतलब होता है प्यारे दोस्तों, ये जो शब्द इसका मतलब होता है ये अंतिम पद होता है। क्या होता है दोस्त, अंतिम पद। इसका ऐसा निकालने के लिए फार्मूला होता है दोस्तों। ठीक है, जैसे इसमें क्वेश्चन पूछता कैसे है, इस बोल दिया कि मान लीजिए किसी भी समांतर श्रेणी का पहला पद
यक्स है और कॉमन डिफरेंस ये है, और उसका लास्ट पद जो है, यानी लास्ट पद कौन सा दिया है प्यारे दोस्तों, ये दे दिया है। तो आप हमें बता दीजिएगा जो है कि श्रेणी का जो है सम क्या होगा, श्रेणी का क्या होगा, सम क्या होगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। बाकी जब चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग उस पर बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी तो बस क्वेश्चन आप मतलब कि जो है नंबर सिस्टम का आया तो उस पर हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, अब यानी लास्ट फॉर्मूला जो है आपका, लास्ट फॉर्मूला जो होता है प्यारे दोस्तों जो है, ये होता है आपका जो है एसएन बराबर, यानी एसएन बराबर क्या होता है प्यारे दोस्त, एसएन बराबर क्या होता है दोस्त, एन बाई टू, एन बाई टू, एन बाई टू ए प्लस एनथ टर्म, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। एसएन बराबर एन बाई टू ए प्लस एनथ टर्म्स, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, ये मतलब कुल मिला के एपी के। अब कहिए सर अच्छा हम इसको डिराइव भी कर दीजिए, सर कैसे आया है आप हमें ये बता दीजिएगा। हाँ दोस्तों, कैसे आया हम लोग बात कर लेते हैं, ये आया कैसे है, आइए देखते हैं, थोड़ा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्त आपको पता है कि एसएन बराबर क्या होता है, एन बाई टू। ये तो फॉर्मूला आपको पता है कि एसएन बराबर क्या होता है, एन बाई टू, ब्रैकेट में क्या होता है 2a प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होता है दोस्तों डी। ये तो फॉर्मूला आपको पता है। अब यानी एसएन बराबर, तो देखिए एन बाई टू रखिए प्यारे दोस्तों, ये तो हो गई करेगा। ऐसा 2a का मतलब 2a को क्या लिख सकते हैं प्यारे दोस्त, 2a को हम क्या लिख सकते हैं, 2a को a प्लस ए लिख सकते हैं क्या, a प्लस ए लिख सकते हैं। उसके बाद क्या बचा आपका, प्लस प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होता है प्यारे दोस्तों जो है डी होता है, ये बचा आपका। अब आपको पता है कि एनथ तब यानी अंतिम पद बराबर क्या होता है, फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन डी, ए प्लस एन माइनस वन डी, ए प्लस एन माइनस इंटू डी होता है। ठीक है दोस्तों, ये एनथ और ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ मिला है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इतना मिला है कि नहीं मिला है। तो इतने जगह पे दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं। इसी से निकला है हमारा एन बाई टू, ब्रैकेट में क्या ए प्लस एनथ टर्म, इसी से वाला फॉर्मूला निकला हुआ है। ठीक है दोस्तों जो है, उम्मीद है प्यारे दोस्तों कि जो है यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के यानी एपी के जो है कुल मिला के इतने फॉर्मूले हैं दोस्तों, इससे आगे फॉर्मूले नहीं है एपी के, इतने पूरा एपी आपका जो है समाप्त हो जाएगा। जब हम लोग एपी चैप्टर का बात करेंगे तो देखिएगा एकदम निचोड़ एपी और जीपी का जबरदस्त बात करेंगे प्यारे दोस्तों। ठीक है, एपी का जो है इतना पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग का तो बस फॉर्मूला ये था जो है, इसको क्वेश्चन सॉल्व करने का मकसद था जो है। ठीक है दोस्त, तो फॉर्मूला आप लोग को पता हो गया, समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं, आइए हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जो है कि अब क्वेश्चन इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमने सॉल्व करके तो बता ही दिया है आपको दूसरे फॉर्मूले से, लेकिन मैंने बोला कि एक फॉर्मूला आपको और बता देता हूँ इस पे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमको जरूरत क्या है, हमको जरूरत बस केवल प्यारे दोस्तों ये वाले फॉर्मूले की है, इतना हम इरेज कर दे रहे हैं। ये तो मैं आपको बताया कितने फॉर्मूले होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग ध्यान रखिएगा इतना। चलिए दोस्त, अब देखते हैं आपको जो है एसएन निकालना है। तो एसएन निकालना यानी सब निकालना है। तो देखिए एसएन बराबर क्या होता है, एन बाई टू। एन कितना दिया था प्यारे दोस्तों, 149 था, 149 हमने निकाला था अपान 2। 2a, ए का मान कितना दिया है दोस्तों, 106 प्लस एन माइनस वन, एन का कितना दिया है 149, 149 माइनस से कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 148, 148 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस कितने का था प्यारे दोस्तों, 6 का था, नीचे हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा प्यारे दोस्तों। यानी जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 149 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 2 छंगे 12 हो जाएगा प्यारे दोस्त। और उसके बाद 2 जीरो हम 0 1 हो जाएगा, 2 1 का 2 हो जाएगा, और प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 48 हो जाएगा, जो कि 24 4 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 6 का 6 2 8 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों जो है, देखिए 8 2 10 हो जाएगा आपका, और उसके बाद 8 1 9 1 10 हो जाएगा आपका, 8 2 10 और 1 11 हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि रिजल्ट हमारा कितना बचा, 149 अपान कितना 2 और गुणते कितना हो जाएगा 1100 हो जाएगा। इसको 2 से काटेंगे तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, और उसके बाद 2 पंचे 10 0 हो जाएगा। तो मतलब कितना रिजल्ट आया प्यारे दोस्तों, 149 इंटू कितना 550 बराबर कितना हो जाएगा 8। इसको सॉल्व करेंगे तो 81950 हमारा यही क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है आंसर, जो कि मैंने उससे भी बता दिया आपको, इससे भी फार्मूले से बता दिया। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला ये है, वो फार्मूला वो है। ठीक है दोस्तों, दो फार्मूला मैंने आपको बता दिया। लेकिन हमारे कहने का तात्पर्य है दोस्तों, फार्मूला तो बेस्ट ये भी है, लेकिन हमारा कहने का मकसद जो फार्मूला जो पहला मैंने बताया था वो जबरदस्त है। वो आपका जो है वो केवल इसी में काम नहीं देता, वो केवल इसी में काम नहीं देता, वो मतलब कैसा भी सम आपका पूछे, लेकिन बस इतना ध्यान रखिएगा कि संख्याओं के बीच का डिफरेंस हर जगह सेम होना चाहिए। बस इसके लिए उसका वो बस मतलब इतना उसके लिए जो है बहुत जरूरी है, इस संख्याओं के बीच का डिफरेंस जरूरी है प्यारे दोस्तों, सेम होना चाहिए, तो बाकी वो काम हो जाएगा। ठीक है दोस्त,
आइए प्यारे दोस्तों जो है अब हम लोग जो है अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे बात कर लेते हैं। चलिए दोस्त जो है क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा है दोस्तों? बहुत शानदार जो है, बहुत जबरदस्त तरीका मैं बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मैंने ये प्रॉमिस किया था ना कि जो है इस नंबर सिस्टम में प्यारे दोस्तों जो है जितने क्वेश्चन आएंगे, इस क्वेश्चन से जितने फॉर्मूले बनेंगे उस पूरे फॉर्मूले पे बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और प्यारे दोस्तों ये बात बहुत बड़े करने की बात नहीं है दोस्त। ये तो बात अब ये नहीं कि बात तो वही कर सकता है प्यारे दोस्तों जिसको जो है पूरे फॉर्मूले पे जो है पकड़ होनी चाहिए प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो हमको पूरा फॉर्मूला ये पता है कौन से कहाँ फॉर्मूला लग जाएगा, मैं इसलिए पूरे फॉर्मूले पे बात कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों जो है, चलिए दोस्त हम लोग बात कर लेते हैं। अगला बोला है कि 5711110122 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए प्यारे दोस्तों। 9 से विभाजित करने पर शेषफल आपसे पूछा है दोस्तों। बहुत आसान तरीका है, बहुत लाजवाब तरीका है दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि 9 का भाजता का नियम कल मैंने बताया था। नंबर क्या दिया है? 5 7 1 1 1 और उसके बाद 0 1 और क्या दिया है प्यारे दोस्तों? 2 और 2 दिया है। ये संख्या दिया है बोला है। मैंने कल आपको 9 का भाजता का नियम बताया था कि भाजता का नियम होता क्या है कि दी गई संख्याओं के अंकों का योग, दी गई संख्याओं के अंकों का योग प्यारे दोस्तों, दी गई संख्याओं के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 9 से विभाजित हो जाएगी प्यारे दोस्त। तो अंकों का योग देख लेते हैं। देखिए 5 और प्लस 7 और प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1, ठीक है दोस्तों, प्लस 2 और प्लस 2। ठीक है दोस्तों, हम बात कर लेते हैं। देखिए 7 कितना हो जाएगा? 7 5 12, 12 1 13, 13 1 14, 14 1 15, 15 1 16, 16 16 16 2 18, 18 2 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों? जो है 20, 18 2 20 हो जाएगा, 18 2 20 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अब ये बताइएगा, अब 20 को जो है 9 से विभाजित कर दीजिएगा तो 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। यानी शेषफल कितना बच रहा है दोस्त? शेषफल हमारा कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। भागफल भी 2 जा रहा है और शेषफल हमारा कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। यही तो पूछा है, शेषफल ज्ञात कीजिएगा। आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? हमारा ऑप्शन नंबर जो है पहला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? जो है पहला हो जाएगा। बहुत आसान तरीके से दोस्त। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे बात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों जो है 9 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा है इस पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। चलिए दोस्तों बोला है कि 23 गुणित 34 गुणित 45 गुणित 56 गुणित 67 गुणित 78 को 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? बोला है प्यारे दोस्तों जो है कि 23 मल्टीप्लाई 34 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 56 मल्टीप्लाई 67 मल्टीप्लाई 78 को दोस्तों जो अगर हम 11 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या होगा? 11 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या होगा? आइए दोस्तों जो है देखते हैं, बहुत आसान तरीके से हम आपको बताते हैं। देखिएगा, जब इसमें 11 से भाग लगाएंगे तो 11 दूना 22, 11 दूना 22 शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। 11 दूना 22 शेषफल 1 बचेगा। 11 तिया 33 शेषफल 1 बचेगा। 11 चौको 44 शेषफल 1 बचेगा। 11 50 55 शेषफल 1 बचेगा। 11 छक्का 66 शेषफल 1 बचेगा। 11 सत्ता 77 शेषफल 1 बचेगा। सबका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एक एक का यानी कुल मिला के कहने का मतलब हमारा शेषफल कितना आ गया प्यारे दोस्तों? 1 हो जाएगा। शेषफल कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एक एक का 1 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 11 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमारा कितना आएगा? 1 ही आएगा। इस शेषफल हमारा कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों? जो है 1 हो जाएगा। शेषफल कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? पहला नंबर। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं दरोगा 2021 में क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। बहुत शानदार, बहुत जानदार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 10 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा है? चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 बोला है। 10 क्वेश्चन नंबर पूछा क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 10 बोला है कि 1624 के पावर कितना दिया है प्यारे दोस्तों? जो है 24 है। के इकाई स्थान का अंक कौन सा होगा? के इकाई स्थान का अंक कौन सा होगा दोस्त मैंने आपको कल बताया था कि जब इकाई अंक का मतलब कि इकाई अंक निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए मैंने एक तरीका आपको बताया था। मैंने बोला था कि जब भी किसी संख्या का इकाई अंक पूछे दोस्त,
तो पहला अगर मान लीजिए किसी संख्या के लास्ट का अंक 0, 1, 5 अगर और 6 है, 0, 1, 5, 6 अगर इन चारों में से दिया है कोई प्यारे दोस्तों, तो उसके पावर दुनिया का कुछ भी हो, हमेशा इकाई अंक आपका उसका वही होता है प्यारे दोस्तों। और मैंने दूसरा तरीका बताया था कि यदि मान लीजिएगा किसी भी अंक का जो है लास्ट डिजिट अगर 4 हो, लास्ट डिजिट क्या हो 4 हो, और 4 होता है तो पावर सबसे पहले हम पावर देखते हैं प्यारे दोस्तों। अगर पावर इवन होता है तो हमेशा से हमेशा उसका इकाई अंक कितना होता है 6 होता है, और पावर अगर ऑड होता है प्यारे दोस्त तो उसका इकाई अंक हमेशा कितना होता है 4 होता है। ठीक है, अगला मैंने पॉइंट कल बताया था प्यारे दोस्तों जो है कि अगर मान लीजिए किसी भी संख्या का जो है इकाई अंक जो है लास्ट टर्म यानी लास्ट टर्म जो है 9 दिया है, लास्ट अंक क्या दिया है 9 दिया है, और 9 दिया है तो फिर इसमें भी दोस्तों हम लोग पावर देखते हैं। अगर पावर देखते हैं तो पावर अगर इवन है तो हमेशा उसका इकाई अंक कितना होता है 1 होता है, और पावर अगर ऑड है तो हमेशा इकाई अंक कितना होता है प्यारे दोस्तों जो है 9 होता है। अब संख्याएं बची कौन सी हैं प्यारे दोस्तों हमारे पास, अब संख्याएं बची हैं 2, 3 और उसके बाद और कौन सी 7 और 8 है। मतलब ये 4 संख्याओं के अगर लास्ट के डिजिट में कोई भी ये 4 संख्याएं हैं प्यारे दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या करते थे, पावर में 4 से भाग लगाते थे, और 4 से भाग लगाने के बाद अगर पूरे तरह से डिवाइड हो जाता था प्यारे दोस्तों तो पावर के स्थान पे जो है हम 4 रखते थे, और अगर पूरी तरफ डिवाइड नहीं होता था तो जो शेष फल आता था वही उसके स्थान पे रख देते थे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं यहाँ क्या बोला है प्यारे दोस्तों जो है, यहाँ बोला है कि यानी 16, अब यहाँ दोस्तों बोला है आपसे जो है कि 16 24 के पावर 24 है कि इकाई अंक निकालिए। तो आप देखिएगा संख्या का जो है लास्ट अंक क्या दिया है 4 दिया है। मैंने बोला कि अगर 4 और 9 होगा तो हमेशा पावर पे आप देखेंगे, जब 4 है तो पावर क्या है प्यारे दोस्तों, सम है कि विषम है, पावर सम है। सम का मतलब क्या होता है, लास्ट में जिसके जो है 0, 2, 4, 6 और 8 हो, यानी 2 से विभाजित हो जाए तो सम संख्या होती है। यानी अगर सम है तो प्यारे दोस्तों मैंने क्या बोला था कि पावर मतलब इसका इकाई अंक कितना होगा, हमेशा 6 हो जाएगा। इसका इकाई अंक हमेशा कितना होता है प्यारे दोस्तों जो है 6 हो जाएगा। यही ऑड होता पावर तो इसका इकाई कितना होता 1 होता, यानी इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है चौथा नंबर हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्त जो है, चलिए अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 11 पे बात कर लेते हैं दोस्त। चलिए प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 नहीं है क्या दोस्तों, 11 तो नहीं दिख रहा है, 11 नहीं दिख रहा है प्यारे दोस्त। मान लीजिए नंबर का मिसप्रिंटिंग, चलिए 12 पे क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर लेते हैं। 12 पे बात कर लेते हैं क्वेश्चन दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन पे जो है दोस्तों सीरियल नंबर पे मत जाइएगा। मैंने पहले ही बोला है कि आपको सीरियल नंबर से मतलब नहीं है दोस्त, आपको जो है क्वेश्चन से मतलब है। ठीक है, चलिए दोस्त क्वेश्चन सीरियल नंबर तो इधर उधर हो ही सकता है। चलिए दोस्त हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखो बोला क्या है अगला जो है, देखिए अगला क्या बोला है प्यारे दोस्तों, बोला है कि एक संख्या के 5/6 का मान है। यदि मान लीजिए कोई संख्या क्या है दोस्तों n है, इसका जो है 5/6, एक संख्या के 5/6 का मान है कितना दिया है आपका 6, 6, 5 दिया है प्यारे दोस्त। तो बोला है उस संख्या का 9/20 ज्ञात कीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कल कराया था प्यारे दोस्तों, या तो डिक्टो सेम क्वेश्चन यही था क्या, हमें तो लग रहा है प्यारे दोस्तों क्वेश्चन यही था, नहीं। चलिए आइए देखते हैं, होगा तो होगा, अच्छे रिवीजन हो जाएगा दोबारा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं आप लोग का जो है कि देखिए n का जो है बोला है कि संख्या का 5/6 कितना दिया है 6, 6, 5 दिया है। तो पहले हम संख्या निकालते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 5 1 5, 5 3 15 और 5 3 15, 6 का डिवाइड कर देंगे 6 3 18, 6 3 18 के 19 हो जाएगा, 6 का 6 1 7 हो जाएगा, यानी n बराबर कितना हो गया 798 हो गया। यानी n का मान प्यारे दोस्त कितना आ गया 798 आ गया दोस्त, यानी वो संख्या हमारे पास कौन सी हो गई 798 हो गई। अब बोला है इसका जो है 9/20 निकाल दीजिएगा, इसका 9 आपको 20 निकालना है प्यारे दोस्तों। तो 2 से काटिए, 2 दहम्मा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा प्यारे दोस्त। हम देखिए यहाँ पे देखिएगा काटेंगे प्यारे दोस्तों 2 से तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 9 18 और 2 9 18, 9 9 81 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें 9 9 81 और 9 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 89 हो जाएगा, और 9 3 27, 27 3 30 और 5 35 हो जाएगा, और पान कितना है 10 है प्यारे दोस्तों। तो इसको सॉल्व करेंगे 359.1 आ जाएगा, 3.9.1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब 359.1 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर जो है पहला है प्यारे दोस्तों। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग को जो है बेहतर समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग जो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो है 13 पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 दोस्त।
हाँ दोस्त, आइए जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 13 पे बात कर लेते हैं। चलो दोस्तों, जो है बोला है कि एक भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 20 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। दोस्त ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है। ये भी क्वेश्चन जो है रिपीट करता है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता रहता है हमेशा। दोस्तों अगर हम देखते हैं रिलेशन फार्मूला देखते हैं तो पहले देखिए होता क्या है दोस्तों। जो फार्मूला अगर आप जो भाग लगाते हैं, किसको भाजक बोलते हैं, किसको भाज्य बोलते हैं, किसको भागफल बोलते हैं, किसको शेषफल बोलते हैं। दोस्त यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ होता है दोस्तों भाज्य होता है। क्या होता है प्यार दोस्तों, यहाँ पे भाज्य होता है। और यहाँ जो होता है आपका दोस्तों जो है इसको बोलते हैं भाजक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं प्यार दोस्तों, जो है भाजक बोलते हैं। और इस यहाँ पे जो होता है दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। भागफल बोलते हैं। और प्यार दोस्तों यहाँ पे जो बचता है ना, जो यहाँ पे लास्ट में बचता है, इसको बोलते हैं शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों, जो है शेषफल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। अब कहिए सर अच्छा इंग्लिश में बता दीजिएगा। हाँ दोस्तों, इंग्लिश में बात करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों, जो है रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्यारे दोस्तों जो है रिमाइंडर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों, जो है आपको इसको बोलते हैं जो है प्यारे दोस्तों, जो है आपका इसको बोलते हैं आपका डिवीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, जो है डिवीजर। इसको बोलते हैं डिवीजर। और इसको क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों, जो है इसको जो बोलते हैं डिविडेंड, DIVI डिवाइडेंड। इसको बोलते हैं डिविडेंड या डिवाइडेंड पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, जो है और इसको क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों, जो है इसको बोलते हैं क्वेसेंट। इसको बोलते हैं क्वेसेंट। इसको बोलते हैं क्वेसेंट इंग्लिश में। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो है तो अब यहाँ से हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। तो इसका जो रिलेशन फार्मूला होता है, इसका जो रिलेशन फार्मूला होता है कि भाज्य बराबर, भाज्य बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल और प्लस क्या होता है शेषफल। प्लस क्या होता है दोस्तों, शेषफल। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल बराबर प्लस क्या होता है, शेषफल होता है। ये फार्मूला होता है दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन बोला क्या है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना तथा शेषफल का जो है 3 गुना है। यदि शेषफल 20 है, क्या दोस्तों शेषफल कितना दिया है, 20 दिया है। बात समझिएगा, शेषफल 20 दिया है। अब शेषफल अगर 20 दिया है तो बोला है भाजक भागफल का 4 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है। यानी जो है भाजक जो है शेषफल का कितना दिया है, 3 गुना है। तो शेषफल का 3 गुना करेंगे तो 20 या 60 हो जाएगा। यानी भाजक कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, जो है 60 हो जाएगा। अब बोला है कि भाजक जो है भाजफल का 4 गुना है, भागफल का 4 गुना है। मतलब ये भागफल का 4 गुना है प्यारे दोस्त। ये भागफल का कितना है, 4 गुना है। तो प्यारे दोस्तों जब हम इसमें 4 से भाग लगाएंगे तो हमारा भागफल निकलेगा 15 चौका 60। यानी कहने का तात्पर्य है कि भागफल कितना आ जाएगा, हमारा 15 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए प्यारे दोस्तों, यही रिलेशन फार्मूला निकल गया। तो आपसे पूछा है कि भाज्य ज्ञात कीजिएगा, भाज्य बराबर क्या होता है फार्मूला। तो 15 छक्का 90 हो जाएगा। आपको पता है कि डिमास का रूल, पहले डिवीजन सॉल्व होता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होता है, उसके बाद एडिशन सॉल्व होता है, लास्ट में सब्ट्रैक्शन सॉल्व होता है प्यारे दोस्तों। ठीक है। और अगर हम ऐसे बात कर लेते हैं तो पहले भाग साल होता है प्यारे दोस्त, उसके बाद गुणा साल होता है, उसके बाद क्या होता है आपका प्यारे दोस्त, जोड़ साल होता है, और उसके बाद क्या होता है, घटाना साल होता है। ठीक है दोस्त। यानी 15 छक्का कितना हो जाएगा, 90, यानी 900 हो गया। प्लस कितना हो गया आपका, 20 हो गया। यानी जो हमारा भाजक आएगा कितना आ जाएगा, जो भाज्य आएगा 920 आएगा। कितना आएगा दोस्त, 920। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों जो है कि आप लोग को जबरदस्त समझ में आया होगा दोस्त। ठीक है। चलिए प्यारे दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, चलिए दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, इस पे हम लोग बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 14 पे बात कर लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा है, बोला है कि एक संख्या जब 145 से गुणा की जाती है तो उसमें जो है एक संख्या जब 145 से, बात समझिएगा प्यारे दोस्तों, हमें संख्या नहीं पता है, हमने मान लिया संख्या जो है n है। जब एक संख्या जब 145 से यानी 145 से
145 से गुणा की जाती है तो उसमें 25 92 की वृद्धि होती है। तो उसमें कितने की वृद्धि होती है प्यारे दोस्तों, जो है 25 92 की वृद्धि होती है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए प्यारे दोस्त। यानी कहने का तात्पर्य है कि जब संख्या में जो है 145 का हम गुना करते हैं उसमें जो है वृद्धि कितने की होती है प्यारे दोस्तों, जो है ये कितने की होती है प्यारे दोस्त, जो है यानी 25 जो है 92 की वृद्धि होती है, 25 92 की वृद्धि होती है। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो है 25 92 की वृद्धि होती है। अब बोला है तो प्यारे दोस्त जो है वह संख्या कितनी रही होगी, वह संख्या कितनी रही होगी आपसे पूछा है। यानी n का मान पूछा है दोस्त, जब n का मान निकालेंगे प्यारे दोस्तों जो है, अब हमें ये बता दीजिएगा जो है, यानी अब यहां से जो है प्यारे दोस्तों जो है, अगर यहां से हम लोग बात कर लेते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, अच्छा ये नहीं है क्या दोस्त, एक बार फिर से देखते हैं। बोला है कि जब एक संख्या जब 145 से गुणा की जाती है, ठीक है दोस्तों, तो उसमें जो है 25 92 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, चलिए प्यारे दोस्तों, इसका मतलब कि जो सेंटेंस हमारा बनेगा पहले समझिएगा, ये सेंटेंस तो हमारा ये नहीं बनना चाहिए। आइए देखिए सेंटेंस क्या बनेगा, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। बोला है एक संख्या, हमने मान लिया पहले संख्या कौन सी रही होगी, n रही होगी, हमें नहीं पता है, हमने संख्या n मान लिया दोस्त। ठीक है, अब बोल रहा है कि जब इसमें हम 145 का गुना करते हैं, जब उसी संख्या में जो है 145 का क्या करते हैं, गुना करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी संख्या में जो है 145 का गुना करते हैं तो जो है कितने की वृद्धि होती है, 25 92 की वृद्धि होती है। मतलब इन्हीं के बीच का डिफरेंस कितने का दिया है प्यारे दोस्तों, इन्हीं के बीच का डिफरेंस प्यारे दोस्त कितने का दिया है आपका, जो है ये दिया है जो है 25 92 का दिया है, 25 92 का। हाँ भैया, अच्छा कितने टाइम पे, तुरंत, हाँ अभी लेके जाएंगे क्या, इसको करा लेते हैं तो फिर हाँ ठीक है। हाँ चलिए प्यारे दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं आगे जो है। देखिएगा एक संख्या जो है, एक संख्या n है, ठीक है, और उसके बाद जो है बोला है कि जब संख्या से गुणा किया जाता है तो बोला है कि उसमें जो है कितने की वृद्धि होती है प्यारे दोस्तों, 25 92 की वृद्धि होती है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ से जो है, तो देखिएगा क्वेश्चन आपसे ये पूछा है दोस्तों, तो अब यहाँ से हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है, तो कुल मिला के अब यहाँ से अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा n और माइनस कितना हो जाएगा, 145 n हो जाएगा, 145 n हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, जो है 25 92 हो जाएगा दोस्त। अब आपको पता है दोस्त, यहां से आपको ये मत करिएगा कि सर माइनस में आंसर आ रहा है, नहीं दोस्तों, हमको बड़ी संख्या ये है, इसमें से इसको माइनस करना चाहिए था, लेकिन हमने इसमें से इसको माइनस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक दोस्तों, माइनस में आंसर नहीं आएगा, रिजल्ट आपका माइनस में नहीं है कहीं पे भी। ठीक है दोस्त, 145 n में से एक n माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 144, कितना हो जाएगा, 144 n हो जाएगा, बराबर कितना हो प्यारे दोस्तों, जो है 25 92 है, कितना है दोस्त, 25 92 है। यानी n का मान मतलब संख्या आपसे पूछा है तो संख्या निकालना है, तो प्यारे दोस्तों जो है 25 92 अपान कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्त, 144 हो जाएगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ कितनी बार कटेगा, 8 चौकी 32 और उसके 18 चौकी 72, 18 चौकी 72 और 7 79, 18 का 18 2 20 5 25। तो मतलब कहने का तात्पर्य प्यारे दोस्तों 18 बार में जो है काट देगा, यानी n का मान कितना आ जाएगा प्यारे दोस्त, n का मान हमारा कितना हो जाएगा दोस्त, 18 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का जवाब प्यारे दोस्तों जो है कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 2 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो उम्मीद है प्यारे दोस्त कि आप लोग को जो है समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए प्यारे दोस्तों जो है आज का जो है लास्ट क्वेश्चन जो है हम लोग बात करते हैं, 1 मिनट से रुक जाइए। अब प्यारे दोस्तों जो है अगला क्वेश्चन जो है 15 नंबर और आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग जो है अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों जो है, चलिए आज का जो है प्यारे दोस्तों हमारी ये लास्ट क्वेश्चन है, इस पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, बोला क्या है दोस्तों, बोला है कि संख्या क्या दिया है, 78489656 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि परिणामी संख्या जो है 9 से विभाज्य हो जाए, ताकि परिणामी संख्या क्या हो जाए प्यारे दोस्तों, जो है 9 से विभाज्य हो जाए। संख्या क्या दिया है आपका, 7 दिया है प्यारे दोस्त, 8 दिया है और 4 और 8 दिया है, 9 और 6 दिया है प्यारे दोस्तों जो है, और 9 और 6 दिया है, 5 और 6 दिया है। अब बोल रहा है दोस्तों इसमें छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए जो कि हमारा क्या हो जाए, 9 से विभाज्य हो जाए प्यारे दोस्तों। अब हम लोग बात कर लेते हैं, तो आइए देखते हैं छोटी छोटी संख्या कौन सी जोड़ दिया जाए प्यारे दोस्तों। आपको पता है कि 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, उनके जो है अंकों का योग कर लीजिए प्यारे दोस्त सबका। देखिए 8 और 7 15, 15 4 19, 19 से 20 और 7 27, 27 3 30, 30 36, 36 और 4 40,
40 2 42, 42 5 47, 47 3 50, 50 और 3 53, यानी योग करने के बाद कितना आ रहा है 53 हो रहा है प्यारे दोस्तों। अब 53 में हम क्या जोड़ दे, अब हम 53 में क्या जोड़ दे कि प्यारे दोस्तों जो है 9 से विभाज्य हो जाए। अब ऑप्शन सही छोटी छोटी संख्या, अगर हम 53 में एक जोड़ेंगे 53 में कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 54 हो जाएगा, 9 छंगे 54 आपको पता है, यानी 9 से विभाजित हो जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि 53 में अगर छोटी छोटी संख्या एक जोड़ दे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है, तो हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों 54 हो जाएगा। और 54 को अगर हम 9 से विभाजित करेंगे तो 9 छंगे 54 यानी विभाजित हो जाएगा प्यारे दोस्तों। मतलब कहने का तात्पर्य संख्या हमारी कौन सी है प्यारे दोस्त, संख्या हमारी जो है ऑप्शन नंबर 4 यानी एक संख्या है। ये संख्या हमारी कौन सी होगी प्यारे दोस्तों, एक हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग को जो है बेहतर समझ में आया होगा दोस्त। ठीक है दोस्तों, बाकी हम लोग मिलते हैं प्यारे दोस्तों जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में, कल के वीडियो में दोस्तों। ऐसे ही जो है अपने चैनल को जितना जितना ज्यादा हो सके प्यारे दोस्तों सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और लाइक करिए प्यारे दोस्तों। ठीक है दोस्त, धन्यवाद दोस्तों।